एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती पाठ दूसरा, जो कि है 2 लघु कथाएं। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे मौलिक सृजन। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, पर आधारित अपने विचार लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। विनम्रता मनुष्य को मिला प्रकृतिबद्ध एक खूबसूरत उपहार है। इसके द्वारा हम स्वयं पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव निर्माण कर सकते हैं। विनम्रता में शांति की स्थापना करने की शक्ति होती है। वह कठोर से कठोर व्यक्ति को मृदु बनाने की क्षमता रखती है। विनम्रता के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। व्यक्ति विनम्र होकर ही योग्य पात्रता हासिल कर सकता है। विनम्र होकर समग्रता के ग्रहण करना सीखते हैं। विनम्रता के कारण हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता रहता है, उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बना रहता है। विनम्रता को स्वीकार करने के कारण ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। अंत स्पष्ट है कि विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। अब हम देखेंगे पठनीय। श्रम प्रतिष्ठा का महत्व, इस विषय पर निबंध लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। श्रम यानी मेहनत करना। श्रम ही जीवन है, श्रम ही संपत्ति है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। श्रम की पूजा करनी चाहिए, तब जाकर श्रमिक को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। श्रम के बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। श्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है। परिश्रम मानवीय गुण है। श्रम करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। श्रम करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। मजदूर दिन भर पुल या सड़क बनाने का काम करता है। वह सूरज की कड़ी धूप व बारिश में भी काम करता है, तब जाकर सड़क पुल का निर्माण होता है। किसान खेती करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, इसीलिए सभी को खाने के लिए अनाज उपलब्ध होता है। ताजमहल का निर्माण करने में कारीगरों को कई वर्ष लगे, तब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई व भव्य वास्तु शिल्पकला का निर्माण किया। देश को आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने दिन रात संघर्ष किया। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो चतुर्दिक प्रगति हुई है, इसके पीछे कई वैज्ञानिकों का अथक श्रम है। यह सब उनके श्रम का ही फल है कि हम आजाद भारत में विज्ञान का सुख भोग रहे हैं। अंत स्पष्ट है कि श्रम मनुष्य जाति व राष्ट्र की उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं। पंक्तिबद्ध, एकजुट में रहने वाले दुस्साहसी, एक से एक मजबूत, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखो। पहला है जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। डॉक्टर को बुलाऊंगी और वह आकर मेरे कहने के अनुसार सभी दांतों को एक एक करके निकालकर बाहर कर देगा। फिर दूसरा है पंक्तिबद्ध व एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। वे गर्व में चूर हो गए और जीभ का अपमान करने लगे। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। जिह्वा ने अविवेक पूर्ण उत्तर दिया, गलत। दांत घमंडी थे, सही। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, गलत। ठेकेदार पुराना था, सही। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। उचित जोड़ियां मिलाओ। पहला है बहुमंजिला, सही उत्तर है इमारत। अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार। सार्वजनिक समारोह सम्मान। अब है भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। क्या क्या शब्द दिए हैं? ईट, जान, पानी, खिचड़ी। तो पहला है ईट। ईट का जवाब पत्थर से देना, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। वाक्य, शत्रु सेना द्वारा धोखे से हमला करने पर भारतीय सेना ने ईट का जवाब पत्थर से दिया। फिर दूसरा है जान। जान पर खेलना, यानी कि अपनी जान संकट में डालना। वाक्य, मनीष ने अपनी जान पर खेलकर नदी में डूबते बालक की जान बचाई। फिर है पानी। पानी पानी होना, यानी लज्जित होना। वाक्य, पड़ोसी के घर चोरी करते पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। फिर है खिचड़ी। खिचड़ी पकाना, यानी कि कोई षड्यंत्र करना। वाक्य, महेश खेल प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने मित्र के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहा है। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधित चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। देखो, जल ही जीवन है। ज से बनता जीवन व ल से बनती लकीर, जीवन रूपी लकीर यानी कि जल। न करो जल का अपव्यय, न करो इसे बर्बाद। यदि न हुआ जल संघर्षण, होगा जीवन विनाश।
तो इस प्रकार आज हमने 2 लघु कथाएं इस पाठ का स्वाध्याय देखा। If you like this video, then please like, subscribe, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.